हेलो दोस्तों, सर्कल ऑफ फैंटासी पे आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने जीके और जीएस का 30 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला 1 नंबर में प्रश्न है, भारत का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? भारत का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है हैदराबाद, सिकंदराबाद। इसका सही जवाब है हैदराबाद, सिकंदराबाद। आगे देखिए, कह रहा है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही जवाब है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही जवाब है मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही जवाब है मूसी नदी। अगला प्रश्न है, कह रहा है हैदराबाद सिकंदराबाद को कौन सी झील अलग करती है? हैदराबाद सिकंदराबाद को कौन सी झील अलग करती है? इसका सही जवाब है हुसैन सागर झील। इसका सही जवाब है हुसैन सागर झील। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसने कहा था भारत एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र है? किसने कहा था भारत एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र है? इसका सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही जवाब क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने कहा था भारत एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र है? इसका सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है और इसकी स्थापना 1911 में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है दिल्ली में है। इसका सही जवाब है दिल्ली, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 7 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है इंडिया गेट का रंग कैसा है? इंडिया गेट का रंग कैसा है? इंडिया गेट का रंग कैसा है? इसका सही जवाब है लाल रंग। इसका सही जवाब है लाल रंग। इंडिया गेट का रंग कैसा है? लाल है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है इंडिया गेट क्या है? इंडिया गेट क्या है? अगला प्रश्न है इंडिया गेट क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों, यह एक स्मारक है। इंडिया गेट क्या है? एक स्मारक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय शहीद हुए सैनिकों का स्मारक क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के समय शहीद हुए सैनिकों का क्या है? एक स्मारक है, जो 1914 से 18 के बीच युद्ध चला था। उस समय मारे गए शहीदों का क्या है? एक यह स्मारक है। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अमर जवान स्मारक कहाँ है? अमर जवान स्मारक कहाँ है? इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली में। अमर जवान स्मारक कहाँ है? दिल्ली, जो इंडिया गेट के नीचे हमेशा जलता रहता है। इंडिया गेट के नीचे एक स्मारक पर एक दीप है जो हमेशा जलता रहता है। वह अभी तक कभी नहीं बुझा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो इसका सही जवाब है आंसर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1914
18 ईस्वी। 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 के बीच चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? इसका सही जवाब है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी के बीच चला था। ये 4 बरस चला था। पूछेगा प्रश्न में कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो इसका सही जवाब है 4 वर्ष। इसका सही जवाब है 4 ईयर्स। अगला प्रश्न है, कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ऊपर में था प्रथम विश्व युद्ध, अब आ जाइए द्वितीय विश्व युद्ध पर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? इसका सही जवाब है 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? इसका सही जवाब है अमीटर। विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? इसका सही जवाब है अमीटर। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। 13 नंबर पर प्रश्न कह रहा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। अंग्रेजी लेटर के अक्षर कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ता हूँ। कह रहा 14 नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही जवाब है स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी। ये स्वर्ण रेखा नदी कहाँ बहती है? आप लोग को मालूम होगा, ये झारखंड में बहती है और जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। झारखंड। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है जमशेदपुर में ही है और ये क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। क्रिकेट का जो मैच होता है वो ये स्टेडियम में होता है, कीनन स्टेडियम, जो कि जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। कह रहा है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है लंदन में। इसका सही जवाब है लंदन में, जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है और इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ता हूँ। 17 नंबर प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कह रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? इसका सही जवाब है कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में, जो कि क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है और ये क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पर बढ़ता हूँ। 18 नंबर प्रश्न है, कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है चमड़ा। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। अगला प्रश्न पे बढ़ता हूँ। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
इसका सही जवाब है चेन्नई। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही जवाब है गंगा नदी। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कानपुर और पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही जवाब है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, कह रहा है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही जवाब है सरयू नदी। इसका सही जवाब है सरयू नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न पे चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर पे, कह रहा है कीवी पक्षियों का देश किसे कहा जाता है? कीवी पक्षियों का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। कीवी पक्षियों का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड को। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा टापू। विश्व का सबसे बड़ा टापू या द्वीप विश्व का सबसे बड़ा टापू या द्वीप कौन है? इसका सही जवाब है ग्रीनलैंड। इसका सही जवाब है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा टापू या द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है 25 नंबर पे, कह रहा विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? 25 नंबर प्रश्न है, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है क्यूबा। इसका सही जवाब है क्यूबा। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर पर बढ़ता हूँ। कह रहा पौधे का मुख्य संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधे का मुख्य संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधे का मुख्य संश्लेषी अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है पत्ती। इसका सही जवाब है पत्ती। पौधे का जो मुख्य संश्लेषी अंग होता है वो पत्ती होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा यामा पुस्तक के लेखक कौन है? यामा पुस्तक के लेखक कौन है? यामा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। यामा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर पे, कह रहा है चाय में कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? चाय में कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? तो चाय में कैफीन नामक उत्तेजक पाया जाता है। चाय में कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? इसका सही जवाब है थीन। एक नशीला पदार्थ है जो चाय पीने के बाद नशा प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है, कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? इसका सही जवाब है कैफीन। ऊपर था चाय में थीन था और कॉफ़ी में कैफीन है। याद रखिएगा, चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, कह रहा है सिगरेट में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? सिगरेट में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? इसका सही जवाब है निकोटीन।
निकोटीन एक विषैला पदार्थ है जो सिगरेट में पाया जाता है। सिगरेट में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर पे कह रहा है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है जापान को। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है जापान। अगला प्रश्न है 32 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ब्रिटेन। डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ब्रिटेन। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और लाइक शेयर भी करना ना भूले ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो अच्छे अच्छे लाता रहूं। तो चलिए अगला प्रश्न देखता हूं। 33 नंबर कह रहा मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है नॉर्वे में। इसका सही जवाब क्या है? नॉर्वे। मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे।